आप सबों को मेरा प्रणाम। आज का विषय है, क्या दुनिया में अल्लाह खुदा है या नहीं है, या किसने अल्लाह खुदा को बनाया। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि इस धरती तल का सबसे बड़ा प्राणी या विकसित प्राणी मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य विकसित प्राणी है, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और मनुष्य ने विकसित मन के द्वारा विकास किया है। विकसित मन नहीं होता तो विकास नहीं कर पाता मनुष्य, इसलिए मनुष्य के पास बड़ा शक्ति जो है वह विकसित मन है, इसलिए विकास किया है। इस विकास के विकसित मन के माध्यम से मनुष्य ने अनेक पदार्थ या अनेक तत्व का रचना कर बना करके मोबाइल, कंप्यूटर, बाजा, तरह तरह का आविष्कार किए हैं। उसी आविष्कार में है कि मुसलमान धर्म को किसने बनाया, अल्लाह को कौन बनाया और खुदा को कौन बनाया। आइए तर्क के द्वारा इस पर थोड़ा विचार करते हैं। यह दुनिया सदा से है, सब दिन से है। यह दुनिया कभी बनाया ही नहीं गया है, सब दिन से है। इसको सनातन धर्म या हिंदू धर्म में अनेक जगह चर्चा है, अनेक धर्मशास्त्र में उल्लेख है कि दुनिया को कोई नहीं बनाया है, ये दुनिया सब दिन से है, अपने आप है। और सनातन धर्म का तो कोई वेद शास्त्र में नाम भी नहीं है, कहीं न हिंदू का चर्चा है, न सनातन धर्म का चर्चा है, न वेद में न शास्त्र में। इसलिए सनातन धर्म या तो सब दिन से है, इसको कोई बनाया ही नहीं है, ये प्राकृतिक प्रदत्त है। तो आइए हम सब विचार करते हैं कि अल्लाह या खुदा को कौन बनाया है। मोहम्मद साहब आए तो इस्लाम धर्म को बनाया मोहम्मद साहब ने, और मोहम्मद साहब विचार किया कि सब धर्म में मूर्ति पूजा होता है, चलो अलग से धर्म बनाया जाए जो कि जिसमें मूर्ति पूजा नहीं हो। उन्होंने नया धर्म का इजाद किया, खुदा शब्द का इजाद किया और अल्लाह शब्द का इजाद किया। फिर उसके लिए नियम कानून बनाया गया जो कि 1400 वर्ष हुआ है। मोहम्मद को आए हुए 1400 वर्ष हुआ है, तो 1400 वर्ष हुआ है मुसलमान धर्म को जन्म हुए, 1400 वर्ष हुआ है अल्लाह को जन्म दिए हुए। मोहम्मद आए तो अल्लाह खुदा के नाम को जन्म दिए, तो वहीं से अल्लाह खुदा का नाम प्रारंभ हुआ। तो अल्लाह खुदा को मोहम्मद साहब ने बनाया, फिर मुसलमान धर्म बनाया, उसमें अनेक नियम कानून दे दिए। मुसलमान धर्म में नियम कानून दिया गया तो उसमें कुछ गलत है, कुछ अच्छा भी है। गलत क्या है? अब जैसे मुसलमान धर्म में अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश रखने के लिए जीवों का बलिदान दिया जाता है, जीवों का कत्ल किया जाता है। ऐसा समझे कुर्बानी, जैसे कुर्बानी कहते हैं कि अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी किया जाता है। कुर्बानी क्या है? तो जीव का गला काट देना। क्या यह धर्म है? जीव का गला काटना ये अधर्म है। तो मोहम्मद साहब ने एक गलती क्या कर दिया कि अधर्म के रास्ते पर सभी मुसलमान को ले चल गए। हर मुसलमान कुर्बानी के नाम पर जीव का गला काटते हैं और कहते हैं कि इससे अल्लाह खुश होता है। तो यह बात कितना बड़ा गलत कर रहे हैं। तर्क भी नहीं है मुसलमानों में कि इस तर्क शक्ति के द्वारा इस पाखंड को, इस पाप कर्म को हटाया जाए
कि जीव का गला काटना ये कहाँ जायज़ है या नाजायज़ है, इतना भी सोचने की क्षमता मुसलमान धर्म में नहीं है। तो ये धर्म के नाम पर जो पाप करता है, इसलिए मुसलमान धर्म हिंसा के रास्ते पर चल पड़ा है। आतंकवाद फिर पालता है, आतंकवाद पाल करके अनेक मनुष्य को मारता है, काटता है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कितना हिंदू था, ये सनातनी धर्म था, सबको मार काट करके ख़त्म कर दिया। भारत देश में भी आंख गड़ाए हुए है कि यहाँ पर हम लोगों का ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो यहाँ पर हिंदू धर्म, सनातन धर्म को ख़त्म कर देना है। और इस तरह से यह मुसलमान लोग सब सोचते हैं। लेकिन अल्लाह को देखिए मोहम्मद साहब ने बनाया है, इसलिए वह सत्य नहीं है। जान ले दोस्तों, सत्य क्या है? मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा। मुसलमान धर्म में रूह कहा जाता है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म में आत्मा कहा जाता है। तो मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा, ये 5 तत्व है। इसको कोई नहीं बनाया है, न बनाया है, ये अपने आप है, सब दिन से है। और ये 5 तत्व से मनुष्य का शरीर बनता है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा। मोहम्मद का भी शरीर बना था यही मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा मिल करके। और मोहम्मद ने अल्लाह को जन्म दिया, इस्लाम धर्म को जन्म दिया। और इस्लाम धर्म में नारी शोषण कैसे किया जाता है? पुरुष तो नमाज पढ़ के स्वर्ग जाने की कल्पना करते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा करते हैं, लेकिन महिलाओं को नमाज पढ़ने का भी हक नहीं दिया गया है। और उसके लिए अलग से, यदि बहुत मुसलमान में यदि ईमानदार होता, इंसानियत होता, तो महिला के लिए भी अलग से मस्जिद बना दिया होता जहाँ की महिला जा कर के नमाज पढ़े। लेकिन मुसलमान धर्म में सिर्फ शोषण है, सिर्फ गुलाम है। और धर्म के नाम पर जीव का गले काटना और अल्लाह को खुश करना, ये अधर्म है। तो अल्लाह को कौन बनाया? मोहम्मद ने। लेकिन सनातन धर्म जो है यह कभी बना नहीं है, ये सदा से है। आप जानते हैं, कोई कहते हैं 50 वर्ष, 1000 वर्ष हुआ है सनातन धर्म को, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, 50,000 वर्ष से पहले तो यह दुनिया बनाया ही नहीं गया है। तो 50,000 क्या, ये सनातन धर्म सब दिन से है। क्योंकि सनातन धर्म में ये मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा, ये सबका पूजा होता है। इसमें जैसे वृक्ष हो गया, इसको भी सनातन धर्म के लोग पूजा करते हैं। और पानी का पूजा करते हैं, मिट्टी का पूजा करते हैं, हवा का पूजा करते हैं, आग का पूजा करते हैं, आत्मा का पूजा करते हैं। और कुछ पाखंडी है जो कि नकली देवी देवता बना करके भी पूजा करते हैं। तो सनातन धर्म में सत्य है। सत्य क्या है? तो वास्तविक सत्य है, उसका पूजा करता है। जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा, ये 5 तत्व है। इस 5 तत्व से सभी धर्मों का शरीर का समान बनता है। जैसे हिंदू बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, सिख, ईसाई, जो भी धर्म के लोगों का जो जन्म होता है या बनाया जाता है या बनते हैं, वह मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा से बनता है। तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आत्मा को कोई नहीं बनाया है, खुदा नहीं बनाया है। इसलिए जो मुसलमान कहते हैं कि खुदा ने दुनिया को बनाया है, तो वह मुसलमान जानते नहीं हैं। वह या तो झूठ बोलते हैं या नफरत फैलाते हैं। दुनिया को कोई नहीं बनाया है तो खुदा कैसे बना दिया दुनिया को? क्या 1400 बरस दुनिया को बनाया हुआ है? 50,000 वर्ष या सनातन धर्म सब दिन से है। तो वह पहले तो सनातन धर्म का जो माना जाएगा, जो पहले कहा है कि दुनिया को कोई नहीं बनाया, बाद में कोई आकर कहे कि दुनिया को मेरा ही ईश्वर बनाया है, तो पहले तुम्हारा खुदा कहाँ था? क्यों दूसरे धर्म वाले को पहले बना दिया? सनातन धर्म 50,000 वर्ष पुराना है, तो वो क्यों पहले बन गया? तुम्हारा अल्लाह पीछे क्यों रह गया? पीछे क्यों तुम्हारा अल्लाह क्यों आया? 1400 वर्ष तुम्हारे मोहम्मद को अल्लाह ने जन्म दिया है, तो पहले ही आ जाना था मुसलमान धर्म अल्लाह को या मोहम्मद को
मात्र में 1400 बरस इस्लाम धर्म को बनाया हुआ है और 1400 बरस ये दुनिया को बनाया हुआ नहीं हुआ है। ये दुनिया सब दिन से है, सदा से है। आप सबों को प्रणाम। यदि यह तर्क युक्त विचार अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे बढ़ा दें थोड़ा सा। आप सबों को प्रणाम।